अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एमएल आरिफ डेली शूज़ के साथ। नाज़रीन, सलीम साफ़ी साहब ने एक कालम लिखा है। उस कालम के अंदर उन्होंने बताया कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में उनके ऊपर भी जर्नलों की बड़ी सख्तियाँ यानी ढाई गई या उनके खिलाफ भी बड़े हरबे इस्तेमाल किए गए ताकि उनको खामोश कराया जाए। उनका कालम है इमरान खान के मुतल्लिक तकब्बुर का अंजाम। वो तकब्बुर जो उनका जो गुरूर जो उनकी अना जिसकी वजह से आज वो हुकूमत से बाहर हैं और वो अपने अंजाम को पहुंच रहे हैं, या ऐसा कहिए कि मकाफात अमल से वो गुजर रहे हैं। तो पूरा कालम जो है सलीम साफ़ी साहब का वो आपके सामने रखूंगा। उन्होंने बड़ी अपने मुतल्लिक इमरान खान के 1996 से लेकर जो स्टार्ट लिया है उनको पहचानने के हवाले से, उनको जानने के हवाले से उनके मुतालिक जो बातें की हैं आपके सामने रखूंगा। इसमें जर्नलों के हवाले से भी बातचीत है और मौजूदा सियासतदानों के हवाले से बहुत बड़ा पैगाम है, लेकिन खास फोकस जो किया है इस कालम के अंदर वो इमरान खान साहब को किया है कि इमरान खान के अंदर जो तकब्बुर जो अना और गुरूर जो था उसके मुतालिक, यानी उन्होंने कहा है कि तकब्बुर का अंजाम। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। आपके सामने रखता हूं कि तकब्बुर का अंजाम कैसे हुआ और क्या है ये तकब्बुर का अंजाम। जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में आपको बताया कि इमरान खान साहब के मुतल्लिक तकब्बुर का अंजाम, एक इंडियन शायरा है, उनकी आखिरी जो यानी 2 लाइनें वो आपके सामने रखता हूं, वो गुरूर के हवाले से। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा जो आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नहीं है, अभी तो शोहरत नई नहीं है। तो इमरान खान साहब को जो हुकूमत मिली 2014 के बाद उनका जो सिलसिला शुरू हुआ उनको लॉन्च करने के हवाले से, या 2010 से स्टार्ट ले लें एक मसलन, तो इमरान खान साहब को लॉन्च करने के हवाले से जो सारे हरबे इस्तेमाल किए गए, बिलाखिर इमरान खान साहब को 2018 में जितवाया गया और उनको हुकूमत मिली 4.25 साल के अरसे में। और उस 4.25 साल के अरसे में जो उन्होंने तकब्बुर और गुरूर और अना अपनाई, उसकी वजह से उनका ये अंजाम है। और जो मैंने लाइनें पेश की वो उनके लिए ही हैं या ऐसे लोगों के लिए। तकब्बुर अल्लाह पाक को भी मंजूर नहीं है। बंदा अगर तकब्बुर करेगा तो जाहिर सी बात है तकब्बुर तो अल्लाह पाक को भी पसंद नहीं है, तो बंदा तो धड़ाम से नीचे आ गिरेगा, जैसा इमरान खान साहब के साथ हो रहा है। चलते हैं कालम की तरफ। सादा लोग पाकिस्तानी इमरान खान को सीधा साधा सियासतदान समझते थे, लेकिन 1996 में मेरी ये राय बनी कि वो पाकिस्तान के चालाक तरीन सियासतदान है, एक ऐसे सियासतदान जिनके सीने में दिल नहीं, जो सरापा दिमाग है, जो सरासर ख्वाहिशात हैं, जो दीगर सियासतदानों के 3 चेहरों के बरक्स 4 चेहरे लिए फिरते हैं और जिसको जो चेहरा दिखाना चाहते हैं दिखा देते हैं। मेरी ये राय दौरे तालिबे इल्मी में उनको करीब से देखने के बाद कायम हुई थी और वक्त के साथ साथ बदलने की बजाय मजीद पुख्ता हो गई। लोग उन्हें रहमदिल लेकिन मैं सफाक तरीन इंसान समझता रहा। लोग उन्हें रहमदिल लेकिन मैं सफाक तरीन इंसान समझता रहा। लोग उन्हें सादगी का नमूना समझते रहे, लेकिन मैं उन्हें तकब्बुर का मुजस्सम पहाड़ समझता रहा। लोग उन्हें इंसानियत के लिए तड़पने वाला करार देते रहे, लेकिन मेरा यकीन रहा कि उनकी सोच जात से शुरू होती है और जात पर ही खत्म होती है। उन्होंने अपने आप को मगरिब का मुखालिफ मशहूर कर रखा था, लेकिन मुझे यकीन था कि उन्हें मखसूस मगरबी ताकतों ने लॉन्च किया है। यही वजह है कि गुज़िश्ता 24 साल के दौरान मेरी सहाफत के बारे में तनकीद से अबारत रहे। उन्होंने खुद भी कोशिश की और दरमियान में कई लोग भी पढ़े कि हमारी दोस्ती हो जाए, लेकिन चूंकि मेरा दिल मेरे दलाइल के साथ खड़ा था, इसलिए मुख्तलिफ शक्लों में कीमत अदा करने के बावजूद अपनी राय ना बदली। मेरे बाद साथी तो कुछ बरसों से गालियां खा रहे हैं, लेकिन मैं गुज़िश्ता 20 साल से गालियां बर्दाश्त कर रहा हूं। वो पाकिस्तान की मकबूल तरीन सेलिब्रिटी और सियासतदान होने के नाते टीवी एंकर्स के शोज की रेटिंग का मौजूद थे, लेकिन 2012 में एक इंटरव्यू के अलावा उन्होंने फिर कभी मेरे सामने बैठने की हिम्मत नहीं की। 2010 के बाद वो मगरबी ताकतों के साथ साथ पाकिस्तानी जर्नलों के प्रोजेक्ट भी बने, तो मुझे उन जर्नलों के कहर का भी सामना करना पड़ा। उनके सरपरस्त जर्नलों ने मेरे खिलाफ मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए। एक जर्नल तो इस हद तक गिरे कि 2014 के धरनों में इमरान खान की शे पर मुख्तलिफ खवातीन के जरिए मेरे हनी ट्रैप के मंसूबे भी बनाए। ये जनरल साहिबान कभी मुझे प्यार से राम करने की कोशिश करते रहे और कभी धमकियों से। 2018 में इमरान खान को इक़्तिदार दिलवाने के लिए इलेक्शन के नाम पर फ्रॉड का आगाज हुआ, तो मैं उन चंद सहाफियों में से एक था जो मज़ाम बनने की
कोशिश करते रहे। चुनाचे मैं भी उनके सरपरस्त जर्नलों के नंबर 1 निशानों में शामिल हो गया। इलेक्शन ट्रांसमिशन से उठाया गया और मैं घर से उठाए जाने के लिए हमले से लेकर वाज़ेह है कि इसमें मेरे सिक्योरिटी गार्ड शदीद जख्मी हुए। उसकी FIR उस वक्त से दर्ज है, लेकिन इमरान खान के पूरे इक़्तिदार से लेकर आज तक रत्ती भर भी पेशरफ नहीं हुई। जंग और जियो के मालकान पर मेरे मामले में बदतरीन दबाव और सेंसरशिप जैसे हरबे बर्दाश्त करता रहा। इक़्तिदार में आने के बाद इमरान खान ने पहले हफ्ते में खुफिया इदारों और FBR वगैरह को मेरे खिलाफ मुतहर्रिक किया और मैं दावे से कह सकता हूं कि सहाफियों में सरकारी सतह पर अगर किसी की ट्रोलिंग पर सबसे ज्यादा सरकारी पैसा खर्च हुआ तो वो ये आजिज ही था। इस अमल में कई दोस्त भी दुश्मन बने, लेकिन अल्लाह गवाह है कि मैं बका की इस जंग को पूरी खुशदिली के साथ लड़ता रहा, क्योंकि मेरा ज़मीर मुतमईन था और मैं उनके बारे में अपनी राय पर ईमान की हद तक यकीन रखता रहा। कभी फरियाद की और ना कभी अपना रास्ता बदलने का सोचा। बहुत कमजोर इंसान हूं, लेकिन वालिदा मरहुमा की दुआओं और अल्लाह के खुसूसी करम ने मुझे इस काबिल बनाए रखा कि इन सब चीजों का मुकाबला मुल्क के अंदर रहकर करूं। अल्हम्दुलिल्लाह आज ऐसा वक्त आ गया कि इमरान खान की हकीकत वाज़ेह होती जा रही है। हालांकि बहुत सारे लोग अभी भी गलतफहमियों का शिकार हैं। आप इक़्तिदार से इमरान खान की महरूमी के बाद उनकी हरकतों को देख लें तो इस आजिज की राय की तस्दीक किए बगैर नहीं रह सकेंगे। मसलन उन्हें पूरी तरह यकीन था कि उनकी हुकूमत गिराने में अमेरिका का कोई किरदार नहीं, लेकिन ज़ल्मे खलीलजाद के साथ मिलकर उन्होंने ये मंसूबा बनाया कि वो ये मशहूर करेंगे कि अमेरिका ने उन्हें इक़्तिदार से निकाला और फिर एक साइफर को जवाब बनाकर उन्होंने कई माह तक उस झूठ को जंगल की आग की तरह फैलाया। आज वो उसी अमेरिका में लॉबिंग फर्म्स की खिदमत करोड़ों डॉलर्स के एवज हासिल करके उनसे मदद मांग रहे हैं। इमरान खान को इक़्तिदार दिलवाकर और उनके लिए मुल्की इदारों के वकार को दाव पर लगाकर जनरल बाजवा ने अपने और मुल्क के साथ बहुत जुल्म किया। ताहम इमरान खान का अगर कोई सबसे बड़ा कोई मौसम है तो वो जनरल बाजवा ही हैं। जनरल बाजवा वो सब कुछ ना करते तो इमरान खान कभी वजीर आजम नहीं बन सकते थे, लेकिन उन्होंने उनके खिलाफ बोल बोलकर उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। इक़्तिदार से महरूमी के बाद वो शोहरत के घोड़े पर दोबारा सवार हुए और दरे पर्दा उन्हें बाज मगरबी लाबियों की शे भी हासिल रही, तो वो एक बार फिर रिवायती तकब्बुर का शिकार हुए। शहबाज शरीफ और जरदारी उनसे बात करना चाहते थे, लेकिन वो मुतकब्बराना अंदाज में कहते रहे कि चोरों से बात नहीं करेंगे। ताहम फिर अल्लाह ने उन्हें ये वक्त दिखाया कि उन्हीं से बातचीत के लिए कमेटियां बनाते रहे। एक बुनियादी गलती उनसे ये सरजद हुई कि वो जनरल आसिम मुनीर को जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल नदीम अंजुम को जनरल फैज हमीद समझने लगे। हालांकि उनकी शख्सियतों में जमीन आसमान का फर्क है। इमरान खान मकबूलियत के ज़म में और मगरबी ताकतों की शय पर जनरल आसिम मुनीर, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, मेजर जनरल फैसल नसीर और ब्रिगेडियर फ़हीम रजा वगैरह पर भी हमला आवर हुए। अपने कत्ल के मंसूबे जैसे संगीन इल्जामात लगाकर उन्होंने एक को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, लेकिन दरे पर्दा राब्ते और मन्नतें कर रहे थे। बात ना बनी तो मकबूलियत के गुरूर में उनसे दूसरी बड़ी गलती 9 मई की सरजद हुई। चुनाचे आज आर्मी चीफ और DG ISI से मुलाकात के लिए मन्नतें कर रहे हैं, लेकिन वहां से जवाब मिल रहा है कि आपके लिए अब ये सहूलत दस्तयाब नहीं। रातों रात इमरान खान ऐसे सर के बल गिरे कि अब उनके हरीफ यानी मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो और मौलाना वगैरह उन जैसे तकब्बुर का शिकार होने लगे। बहरहाल हम सब और बिलखुसूस इमरान खान के सियासी मुखालफिन के लिए खुद इमरान खान का ये उरूज व ज़वाल एक सबक है। उन्हें सबक लेना चाहिए कि अगर सिर्फ चालाकियों से काम चल सकता तो फिर इमरान खान जैसा चालाक इंसान कभी ना फंसता। इसी तरह इमरान खान के अंजाम में मरियम, बिलावल और मौलाना वगैरह के लिए बिलखुसूस हम सब के लिए बिलउमूम ये सबक है कि कभी ताकत या शौहरत के नशे में मुब्तला होकर गुरूर और तकब्बुर से काम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि रब्बे कायनात हर गुनाह माफ कर सकता है, लेकिन तकब्बुर करने वालों को जरूर इस दुनिया में नमूनाए इबरत बना देता है। ये जो तकब्बुर की बात है, तकब्बुर का अंजाम जो कालम है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। अगर इंसान अपने आप को देखे तो 50-60 साल की जिंदगी है, उसके बाद वापस उसको इस जमीन के अंदर ही जाना है, कब्र में जाना है। तकब्बुर किस चीज का? अगर आपको ताकत मिल जाए, अगर आपको पावर मिल जाए, तो आप ताकत के नशे में चूर होके
तकब्बुर में आ जाते हैं, गुरूर में आ जाते हैं और अपने इर्द गिर्द के लोगों को चींटियां समझते हैं और अपने आप को इस मुल्क का या उस जगह का बादशाह समझते हैं। तकब्बुर का अंजाम तो आपने सलीम साफी साहब के इस कालम से देख ही लिया। तो तकब्बुर और गुरूर अल्लाह पाक को भी पसंद नहीं है, तो इंसान का तकब्बुर और गुरूर कैसा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।